दुनिया में कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती आंखों से नहीं रूह से देखी जाती है, जहां हर गली एक कहानी कहती है, हर इमारत कोई राज छुपाए बैठी होती है और हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता हुआ महसूस होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शहर से रूबरू कराने वाले हैं जहां चर्च सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्य हैं, जहां कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक आज भी शान से खड़ा है और अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि इंसान एक बार आए तो लौटने का मन ही न करे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस शहर का नाम जुड़ा है उस शख्सियत से जिसने कला को अमर कर दिया। जी हां, लियोनार्डो दा विंची। यहां कुछ चीजें आपको हैरान करेंगी, कुछ डर का एहसास कराएंगी और कुछ पल ऐसे होंगे जब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में इतनी खूबसूरती छुपी कैसे रह जाती है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इटली के उस शहर की सैर पर जो फैशन, कला, रहस्य और इतिहास सबका संगम है। मिलान। दोस्तों, मिलान इटली के उत्तर में स्थित है। यह लोम्बार्ड क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। यह शहर एक नदी के पास बसा हुआ है और चारों तरफ से आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.4 मिलियन यानी करीब 14 लाख के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि इंसान यहीं रुक जाने का मन बना ले। मिलान इटली का दूसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, और यूरोप के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में भी इसका नाम शामिल है। इसके साथ ही यहाँ आपको ईसाई धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। शायद यही वजह है कि यहाँ चर्चों की संख्या काफी ज्यादा है और इन चर्चों में से कई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर रखे हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलान के लोगों को मिलानीज कहा जाता है, जो अपने फैशन, कला और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि मिलान एक फैशन कैपिटल माना जाता है। यहाँ के लोग अपनी स्टाइल और आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये लोग बेहतरीन जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जीते भी हैं और खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे मिलान फैशन वीक, डेल रे रैली टूर और इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स। मिलान के लोगों को शानदार लाइफस्टाइल के साथ साथ धूम धड़ाके के साथ जीना पसंद है। हालांकि ये लोग काफी डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन जो भी इनके देश में आता है उसके लिए ये बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, मिलान सिर्फ फैशन और डिजाइन के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि कुछ बेहद खास चीजों के लिए भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक चर्च आपको यहीं मिलान में देखने को मिलेगा। मिलान में स्थित डोमो दी मिलानो दुनिया के सबसे विशाल चर्चों में गिना जाता है। क्या आपको पता है, यह चर्च लगभग 600 सालों से बनता चला आ रहा है। इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी यह आज तक पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि आधिकारिक तौर पर इसे आज भी अधूरा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि मिलान सिर्फ आधुनिक इमारतों के लिए ही नहीं बल्कि कभी नहरों के लिए भी जाना जाता था। यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं। आप सोचेंगे कि यहाँ नहरें कहाँ हैं। दरअसल दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब वेनिस की तरह यहाँ भी नहरों का जाल फैला हुआ था। हालांकि आज वो नहरें ज्यादातर लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं आज भी दिखाई दे जाती हैं और अपने इतिहास की कहानी सुना जाती है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि इस शहर का लियोनार्डो दा विंची से एक गहरा रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, यह कनेक्शन पूरी तरह सच है। मिलान सिर्फ फैशन और बिजनेस का शहर नहीं है, बल्कि यह महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की विरासत और अनुभवों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। दरअसल सांता मारिया डेल्ले ग्राजिए चर्च यहाँ मौजूद है, जो अपनी एक प्रसिद्ध कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहीं पर मौजूद है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्रशंसनीय पेंटिंग द लास्ट सपर। दुनिया भर से जो भी लोग मिलान आते हैं वे इस पेंटिंग को जरूर देखने आते हैं, और इस अद्भुत पेंटिंग को बनाया था महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने। इसी के साथ दोस्तों, मिलान से जुड़ी कई और रोचक बातें भी हैं जो आपको हैरान करेंगी और कहीं कहीं डर भी महसूस करा सकती हैं। दरअसल मिलान का एक रहस्यमय इतिहास भी रहा है। मिलान का ला स्काला थिएटर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
और यह शहर आज भी अपने इतिहास, कला और रहस्यों को संभाले हुए है। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच एक रहस्य भी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक प्रसिद्ध सिंगर हुआ करते थे जिनकी मौत हो चुकी है और उनकी आत्मा आज भी थिएटर के भीतर भटकती है। लोकल लोगों का दावा है कि थिएटर बंद होने के बाद भी अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। अब यह अफवाह है या सच्चाई, यह तो हमें नहीं पता और ना ही हम इस तरह की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। लेकिन जब लोकल लोग कुछ कहते हैं तो उसे सुनना तो पड़ता ही है और कहीं ना कहीं मानना भी मजबूरी बन जाता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जान चुके हैं कि मिलान दुनिया की फैशन कैपिटल है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि पुराने जमाने में मिलान के नागरिकों को कुछ बेहद कड़े नियमों से गुजरना पड़ता था। नियम यह था कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पूरी तरह सजे धजे रहें, बेहतरीन कपड़े पहनें और अपना फैशन स्टेटमेंट मेंटेन करें। कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसे रोकने के लिए एक तरह की फैशन पुलिस हुआ करती थी। हालांकि दोस्तों, इस बात के ठोस सबूत नहीं मिलते और आज के समय में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा मिलान में कई पुराने भवन भी मौजूद हैं जो अपने रहस्यमय प्रतीकों के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको पता है, इन इमारतों की दीवारों पर कुछ अजीब कोड और चिन्ह खुदे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्राचीन गुप्त समाजों के संकेत हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कई आज तक डिकोड नहीं किए जा सके हैं। मिलान का इतिहास इन्हीं रहस्यों के साथ और भी दिलचस्प बन जाता है। दोस्तों, मिलान उन शहरों में से एक है जो सचमुच धड़कता है। यहाँ आप एक बेहतरीन और संतुलित जीवन जी सकते हैं। फैशन की राजधानी होने के बावजूद यह शहर अपनी शांति के लिए भी जाना जाता है। मिलान में घूमने के लिए अनगिनत जगहें हैं जहां आपको अतीत की समृद्ध विरासत और शानदार संस्कृति देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मिलान में आप कहां-कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिलान कैथेड्रल की, जिसे सेंट मैरी को समर्पित किया गया है। यह इटली का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। मिलान में घूमने की बेहतरीन जगहों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। इसकी छत पर करीब 135 नक्काशीदार पत्थर मौजूद हैं और बाहरी हिस्से को लगभग 2200 संगमरमर की स्लैब्स से सजाया गया है। अंदर प्रवेश करते ही एक शानदार पैटर्न आपका स्वागत करता है। यहाँ 52 विशाल स्तंभ हैं और इसकी खिड़कियां इतनी अद्भुत हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। यह चर्च कला और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं गैलेरिया विटोरियो इमानुएल की। इसे 1800 के दशक में बनाया गया था और यह दुनिया के सबसे पुराने कवर शॉपिंग मॉल्स में से एक है। इसकी छत कांच की है और ऊपर एक विशाल गुंबद बना हुआ है। यह मॉल जितना शानदार दिखता है उतना ही महंगा भी है। यहाँ मौजूद शॉप्स हाई क्लास ब्रांड्स को डेडिकेटेड हैं, इसलिए यहाँ आते वक्त जेब थोड़ी डीली रखनी पड़ती है। इसके अलावा सांता मारिया डेल्ले ग्राजिए भी मिलान की टॉप डेस्टिनेशंस में शामिल है। यहाँ आपको 4 मीटर ऊंची और 1.1 मीटर चौड़ी व अद्भुत पेंटिंग देखने को मिलती है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में इस्तेमाल की गई तकनीक इसे और भी खास बनाती है। दोस्तों, ला स्काला थिएटर भी मिलान में एक दिन घूमने के लिए शानदार जगहों में से एक है। इसे आर्किटेक्ट पियर मारिया ने न्यू क्लासिकल शैली में बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया था। लाल और सुनहरे रंग का इंटीरियर इसकी पहचान है। कुछ लोग यहाँ से रात में आवाजें आने की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ आप शानदार ओपेरा और शोज का आनंद ले सकते हैं। ये थिएटर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। आखिर में दोस्तों, पिनाकोथेका दी ब्रेरा की बात करते हैं। यह मिलान के विश्व स्तरीय कला संग्रहालयों में से एक है। अगर आप आर्ट लवर हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ 40 से ज्यादा कमरे हैं और 1776 में ऑस्ट्रिया की मारिया टेरेसा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो आज भी संचालित है। इसके आसपास की सड़कों पर आप टहल सकते हैं, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में लजीज खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, मिलान की इन जगहों से आप सिर्फ घूमकर नहीं लौटेंगे, बल्कि कुछ न कुछ जरूर सीखकर और महसूस करके लौटेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।